नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में इस समय जबरदस्त बहस चल रही है। एनसीबी ने जमानत का पुरजोर विरोध किया है। तो इस सुनवाई से पहले आर्यन और ड्रग चैट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आर्यन की तरफ से दलील दे रहे हैं वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी। मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का आधार नहीं था। मुकुल रोहतगी ने आर्यन के बचाव में कहा कि आर्यन को गिरफ्तार करने का कोई भी आधार नहीं था, उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो जबरदस्त बहस इस समय चल रही है। अब सवाल सिर्फ यही है कि क्या आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे को, जो लगातार जेल में बंद है, उसे जमानत मिलेगी। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन की जमानत अर्जी पर इस समय बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, बहस चल रही है। मुकुल रोहतगी, जो कि जाने माने वकील हैं, पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं, वो अब आर्यन खान की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। इससे पहले एनसीबी ने एक हलफनामा दायर करके कह दिया है कि आर्यन खान को छोड़ा जाना काफ़ी खतरनाक होगा, वो गवाहों को प्रभावित करेगा, क्योंकि शाहरुख खान की जो मैनेजर हैं पूजा डडलानी, वो पहले ही लोगों से मिलजुल कर इस मामले को प्रभावित कर रही हैं। तो इस समय जो बहस चल रही है, जो दलीलें दी जा रही हैं आर्यन खान को छोड़ने, आर्यन खान की जमानत के लिए, मुकुल रोहतगी एक के बाद एक तर्क रख रहे हैं, दलील दे रहे हैं। और उसके बाद एनसीबी के जो वकील हैं, वो मुकुल रोहतगी ने बहुत सारी बातें कही हैं। कहा है कि आर्यन के पास से कोई बरामदगी, कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ, ड्रग लेने की जांच के लिए कोई टेस्ट भी नहीं किया गया, आर्यन की गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है। मुकुल रोहतगी ने ये तमाम बातें कही हैं। और अरबाज के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स अवश्य मिली है। अरबाज यानी कि आर्यन का दोस्त। तो आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने ये तमाम पक्ष रखा है, अपनी अपनी तरफ से पैरवी करते हुए ये बातें रखी और ये कहा है कि इस आधार पर आपको आर्यन खान को जमानत दे देनी चाहिए। हाँ, 6 ग्राम ड्रग्स अवश्य मिली है, लेकिन वो आर्यन का जो दोस्त है अरबाज, उसके जूते से मिली, उसने वहाँ छुपा कर रखी थी। लेकिन आर्यन के पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुई है। आर्यन की ड्रग लेने की कोई जांच, कोई टेस्ट नहीं हुआ है। आर्यन की गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बार बार मुकुल रोहतगी ज़रूर ये कहें, लेकिन एनसीबी लगातार ये कहती रही है कि अगर आर्यन खान को ज़मानत दी गई तो इस केस के गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। और आर्यन खान का कनेक्शन है, 2 बार एनडीपीएस की अदालत भी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। मुस्तफ़ा सीधे अदालत के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। क्या कुछ चल रहा है, कोई जानकारी मिल पाई है अंदर से अभी तक? जी बिल्कुल सईद, जैसे कि मुकुल रोहतगी ने अपने आर्गुमेंट्स शुरू किए हैं, तो वो पूरा मामला कोर्ट के सामने रख रहे हैं। 2 अक्टूबर से उन्होंने पूरा मामला शुरू किया है, जैसे कि आपने बताया। बिल्कुल ठीक तौर पर वो यही कह रहे हैं कि आर्यन खान का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो तो क्रूज के अंत तक गए भी नहीं, उनसे ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। ये सारी बातें कोर्ट के सामने उन्हें जरूर रखी है। लेकिन एनसीबी जो है, जब वो अपना पक्ष रखना शुरू करती है, इन सारी दलीलों को एक के बाद एक खारिज कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि इन 2 से 3 दिनों में जो सारे मामले हुए हैं, जो पंच विटनेस आप कह सकते हैं कि उन्होंने एनसीबी के खिलाफ गवाही दी है, मुकुल रोहतगी क्या वो सारी बातें कोर्ट के सामने रखते हैं? क्योंकि इस सारी बातों को एनसीबी ने तो अपनी एनसीबी रिप्लाई में फाइल किया है। अगर डिफेंस इस बारे में कुछ कहता है तो एक बड़ी बात कोर्ट के सामने उभर कर आ सकती है कि केस कहीं ना कहीं पंचनामे जो पंच है, क्योंकि एनडीपीएस अदालत 2 बार खारिज कर चुकी है जमानत। और बड़े वकील है मुकुल रोहतगी, पूर्व अटॉर्नी जनरल है, वो कर रहे हैं सुनवाई। तो संभावना किस बात की ज्यादा है? जी बिल्कुल, दोनों आप कह सकते हैं कि पक्षों की तरफ से संभावना आप देखें तो काफ़ी इस वक्त आप कहना मुश्किल होगा कि किस तरफ कोर्ट अपना रुख ले गई। क्योंकि जब सेशंस कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें तो क्लियर तौर पर लिख दिया गया था कहीं ना कहीं आर्यन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। लेकिन सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर ने ट्वीट कर ये कहा था कि जो अभी मामला उसके सामने दिखता आ रहा है, जो सेक्शन उसके ऊपर लगाए गए हैं, उस सेक्शन में सेशंस कोर्ट को बेल रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुकुल रोहतगी ने भी ये बात कही थी। एनसीबी का रिप्लाई अगर आप देखें तो उसमें कोई ऐसी बड़ी अलग नई बात सामने नहीं दिख रही है जो एनडीपीएस कोर्ट में उन्होंने नहीं कही थी। तो कोर्ट ये रुख लेता है कि आर्यन खान के बारे में भले ही कुछ कहा जा रहा हो, कॉन्स्पिरेसी के दावे किए जा रहे हो, व्हाट्सएप चैट्स के जरिए कमर्शियल क्वांटिटी खरीदने की बातें की जा रही हो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसा एविडेंस दिख नहीं रहा है, तो आर्यन खान के फेवर में केस जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर प्रोसिक्यूशन कोर्ट को कन्विंस कर लेता है कि उनके पास एक स्ट्रांग केस है, वो कुछ बड़ा खुलासा करने के कगार पर है और उन्हें आर्यन खान को जेल में रखने की जरूरत है, तो शायद प्रोसिक्यूशन का पल्ला भारी हो। तो ये सारी चीजों को आप कह सकते हैं कि आर्गुमेंट के तौर पर कोर्ट देखेगा, लेकिन फैसला तभी हमें पता चलेगा जब कोर्ट फैसला सुनाता है। सही, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो बहस चल रही है
मुकुल रोहतगी ने जो बातें कही हैं कि भाई आर्यन के पास से सीधे ड्रग्स बरामद नहीं हुई मुस्तफ़ा, और उनका ड्रग्स का टेस्ट भी नहीं करवाया गया, कोई आधार नहीं है, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन जो 2 बार जमानत रिजेक्ट हुई है आर्यन की, एनसीबी के ऐसे क्या तर्क हैं जिन पर अदालत ने अभी तक भरोसा किया है? जी बिल्कुल, अगर आप देखें सईद, एक सेंट्रल एजेंसी के पास भी जो पावर्स होते हैं उस पावर्स में वजन होता है। और जैसे कि उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को पहले ही हियरिंग से सेशंस कोर्ट में खड़ा कर दिया था ये आर्ग्यूमेंट करने के लिए, तो लोअर कोर्ट्स कहीं ना कहीं ये चीज़ को आप कह सकते हैं कि प्रेशर में देख सकते हैं कि किस तरह से एनसीबी एक एजेंसी है जो चाह रहे हैं कि आर्यन खान जेल के पीछे ही रहे, तो वो प्रोसिक्यूशन के फेवर में केस जाता है। हाई कोर्ट में जब फैसला आता है तो हाई कोर्ट का मामले में हाई कोर्ट पहले के जो केसेस है वो देखेगा, फैक्ट्स जो ऑन रिकॉर्ड रखे गए हैं उन दलीलों पे फैसला सुनाएगा। तो ये एक आप देख सकते हैं कि क्योंकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी व्हाट्सएप चैट्स थे और ड्रग फाइनेंसिंग को लेकर के मामले उनके खिलाफ सेक्शन लगाए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट से, बॉम्बे हाईकोर्ट से उनको बेल मिली थी। तो इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये भी कहना सही नहीं होगा कि क्योंकि सेशंस कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई है तो हाईकोर्ट में भी बेल रिजेक्ट हो जाएगी। हाईकोर्ट का नजरिया, हाईकोर्ट के पावर सेशंस कोर्ट से अलग है, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स आज एनसीबी की तरफ से किए जाते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुना पाएगा। सही अभी क्या विकल्प नजर आ रहे हैं मुस्तफ़ा, दोनों के अभी तक के जो बहस में से जो चीज़ें निकल कर अंदर से आपके जो साथी रिपोर्टर, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार आपको अंदर से जो जानकारी दे रहे हैं, अभी तक क्या स्थितियां बन रही हैं? जी बिल्कुल, मुकुल रोहतगी जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को सामने रख रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि जो छोटी क्वांटिटी होती है उसमें इतनी दिनों तक जेल में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि 27A जो कि कमर्शियल क्वांटिटी में लगाया जाता है वो एक कह सकते हैं कि वो सेक्शन आर्यन खान के खिलाफ नहीं लगाया गया है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर 27A लगाया जाता और तब ये आप कह सकते हैं कि बड़ा मामला बनता, लेकिन 29 जो कि एक सेक्शन है कॉन्स्पिरेसी का वो उनके खिलाफ लगाया गया है। तो एक तरह से जो चार्जेस उनके खिलाफ दिखते नजर आ रहे हैं वो इतने ज्यादा आप कह सकते हैं कि सीरियस नहीं है, इसीलिए जो वो अभी काफी दिनों से जेल में है और उनको बेल देनी चाहिए, ये आर्गुमेंट अभी तक मुकुल रोहतगी का रहा है। जी, लेकिन इसके अलावा ये है कि 29 अक्टूबर तक अदालत खुली है, उसके बाद 30-31 को भी बंद रहेगी, और जितना ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है एनसीबी के पास और भी लोग, और भी गवाह, और भी चीज़ें आती जा रही, तो आपको लगता है कि ये इतनी जल्दी सुनवाई पूरी हो पाएगी और आज या कल फैसला कुछ हो पाएगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि एनसीबी के खिलाफ अगर एनसीबी के पास अगर ज्यादा इस केस को लेकर के गवाह और बाकी चीजें सामने आती भी हैं तो उनका आर्यन खान के जेल में रहने से कोई ताल्लुक नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो आर्यन खान के जेल के बाहर आने के बाद भी शुरू रह सकती है। वहीं पर जहाँ पर हाईकोर्ट के अगर फैसले की अगर आप बात करें तो आज जिस वक्त तक ये हियरिंग चलती है, अभी सीरियल नंबर 57 आ गया है, पिछले 15-20 मिनट से मुकुल रोहतगी आर्यन खान के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उसके बाद एनसीबी का आर्ग्यूमेंट किया जाना है। तो इस आर्ग्यूमेंट से आज हमको अंदाजा लग जाएगा कि कोर्ट को कितना फैसला लगेगा, क्योंकि अगर आज दोनों ही पक्ष अपने आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो अगर कोर्ट, अगर आप कह सकते हैं कि रिजर्व कर देगा ऑर्डर और वो डेट बता देगा कि किस डेट के लिए ये आर्ग्यूमेंट रिजर्व किए जाते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट्स ही आज कंप्लीट नहीं हो पाते तो जाहिर सी बात है कल की डेट दी जाएगी और कल ये आर्ग्यूमेंट्स फिर शुरू होंगे। इसका मतलब ये हुआ मुस्तफ़ा कि आज आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की अपनी तरफ से कई सारी दलीलें हैं, बहुत सारी बातें हैं। संभावना इस बात की कितनी? देखिए, आप कह सकते हैं कि दोनों ही जो वकील हैं वो अपनी तरफ से एक सीनियर लॉयर हैं। मुकुल रोहतगी ने जब शुरू किया तब ये कहा कि जितना कम समय ले पाऊंगा उतने कम समय में अपने आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट करूंगा। उन्होंने सेक्शन 29, सेक्शन 27A की बात की। उसके बाद वो ये बात कर रहे हैं कि कैसे सेक्शन 37 जिसमें बेल नहीं देना चाहिए वो सेक्शन आर्यन के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी का केस उनके पास नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो व्हाट्सएप चैट रिकवर किए हैं वो 2018-2019 के हैं, और वो बोल रहे हैं कि अगर ये चैट्स हैं भी तो ये चैट्स एजेंसी के पास है, इससे जुड़ी जो जानकारी है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो एजेंसी करती रह सकती है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स आप देखेंगे कि अगर
तकरीबन 1 घंटे तक और चलते हैं तो काफ़ी कम समय बचेगा। उसके बाद कोर्ट के पास भी, उसके बाद जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह है वो आर्ग्यूमेंट करेंगे। 1 से 1.5 घंटे तक उन्होंने सेशंस कोर्ट में भी आर्ग्यूमेंट किया था। ठीक है। तो ये समझ कर चलिए आप, जो भी पॉइंट सामने रखे जाएंगे मुकुल रोहतगी की तरफ से, उससे वो काउंटर करेंगे। उसमें समय 5, साढ़े 5, 6 बजे तक का हो सकता है। मुस्तफा, आप बने रहिए और जानकारी अंदर से जुटाते रहिए और हम कुछ देर में दोबारा आपके पास आएंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत मिलेगी या नहीं? बॉम्बे हाई कोर्ट में इस वक्त बहस चल रही है। आर्यन की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा है कि जिस व्हाट्सएप चैट की आप बात कर रहे हैं वो तो 2018-2019 के व्हाट्सएप चैट्स हैं। उनका मुंबई क्रूज ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है और ये दलील मुकुल रोहतगी ने रखी है। अब अदालत ये दलील मानती है या नहीं, लेकिन नज़रें और निगाहें इसी पर कि क्या आर्यन को आज जमानत मिलती है या भी कुछ दिन वो और जेल में रहेगा। देखते रहिए आज तक।